अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ़ ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ मैं हूँ कैसर ख़ान। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत में एक नया ट्रेंड चल रहा है और आजकल यकीनन इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा हलचल मचाया हुआ है। आज एक और नई ऑडियो रिलीज़ हुई है और वो मरियम नवाज़ साहिबा की है और उनमें जो है जिन्होंने गरीब आवाम पर मरियम साहिबा ने वार किया है। यकीनन ये बड़ी हमारी पूरी कौम के लिए और गरीब तबके के लिए एक हैरत की बात है कि उसमें मरियम साहिबा कह रही होते हैं, साफ साफ ये सुनाई दे रहा होता है कि आप जो है इंसाफ सेहत कार्ड जो खान साहब बड़े उछाल रहे हैं हर जगह पे कि हमने इंसाफ सेहत कार्ड दिया, हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है। आप जो है शहबाज शरीफ को ये कहते हैं कि आप जो है ये इंसाफ सेहत कार्ड का जो रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है आप बंद करें। यानी अगर हम इसी सिलसिले को देखें तो पंजाब की जो हुकूमत आई थी नून लीग के चंद महीनों के, उसमें भी चंद ज़िलों की सेहत कार्ड बंद कर दी गई थी और इसके अलावा जो एक्स पार्टा हैं यानी जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उनका भी सारों का सेहत कार्ड जो था वो बंद कर दिया हुआ था और जो हेल्थ इंश्योरेंस पीटीआई की हुकूमत ने दी हुई थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो चूँकि ये जो अभी नई वीडियो मरियम साहिबा की रिलीज़ हुई ये इंतहाई तशवीशनाक है और ये जो अक्सर ये कहते हैं कि हमने आवाम की लिए खिदमत करना है, तो ये कैसी आवाम है? असल में इन लोगों का चेहरा यही है जो अभी आवाम को दिख रहा है, जो अभी इन लोगों की ऑडियो रिलीज़ हो रही हैं। असल में इन लोगों का चेहरा यही है, लेकिन जो आवाम के बीच में आके जो ख़ुद को बड़े शरीफ जो शरीफ साबित करने की कोशिश करते हैं, यकीनन वो चूँकि वक्त तौर पर तो कर लेते हैं और हमारी आवाम की जो साफ दिली कह ले या उनकी सादगी हमारे आवाम की कह ले कि हम इन लोगों के हर एक बात पर जो है एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन अब उम्मीद ये की जाती है कि इसके बाद जो ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये आवाम पहले हैं, फिर उसके बाद हमने जो है बाकी सब कुछ सोचना है, तो इस आवाम के लिए ये बात अब यकीनन उनको ये समझ आ चुकी होगी कि इनको हमारा कितना फिक्र है। और इससे पहले जो इन्होंने एक दो और ऑडियो रिलीज़ की हुई थी, इनकी रिलीज़ हुई थी, पता नहीं कौन रिलीज़ करता है, कहाँ से रिलीज़ होते हैं। ये भी कहा जाता है कि हैकर्स ये सब कुछ करते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये जो हमारे सिक्योरिटी के ब्रेक थ्रू हैं, यकीनन ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज है कि ऐसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो ऑडियोज़ रिलीज़ होते हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के, यकीनन ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क भी तो हैं और हमें इस बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही रिलीज़ होता सब कुछ रिलीज़ होता गया तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हमारे मुल्क में अगर वज़ीर-ए-आज़म महफूज नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म की ऑफ़िस महफूज नहीं है, तो फिर कौन सी जगह हैं जो हमारे मुल्क में महफूज हैं। तो ये हमारे लिए एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने इसका सुराग लगाना, इसका पता लगा लेना है। और ये भी कहा जाता है कि ये इसी मुल्क में बैठे हुए हैकर्स हैं जो हैकर्स ये चीज़ रिलीज़ करते हैं और शायद उनके भी कुछ अपने जो है मफाद हों। और ये भी तवक्को की जाती है कि ये ऑडियो शायद इसलिए रिलीज़ होती होगी कि आवाम को पता चले कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आवाम के साथ क्या क्या होता गया है। क्योंकि इन लोगों की जो असलियत है वो तो खान साहब ने सब पाकिस्तानियों को बताई भी है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छुपा है, कुछ जो मंजर आम पर नहीं आया हुआ है, वो जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आम के सामने आ जाए, एक तो ये भी बात जो है की जा सकती है। और अब मज़ीद आके देखते हैं, मज़ीद पता नहीं कितने ऑडियोज़ रिलीज़ होंगी और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। चूँकि इजलास भी बुलाया गया है कौमी सलामती कमेटी का, उस पर भी ये इशू उठाए जाएंगे और इसका भी कोई पता नहीं कि उस सलामती कौंसल का जो मीटिंग होगा शायद उसकी भी ऑडियो रिलीज़ हो, ये भी जो है कुछ पता नहीं है और शायद वो भी रिलीज़ हो जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ तो रिलीज़ होता आ रहा है और हमारे सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई एक रिस्क बन गया है ये चीज़। यकीनन इनका तहक़ीक़ात भी करना चाहिए और जो लोग इनमें मुलव्वस हैं उनका जो है
قانون کے دائرے میں احتساب بھی کرنا چاہیے، عدالت کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں اب چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو یہ کاروباری خاندان ہے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے سیاست میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ شروع سے ہی ان لوگوں کا یہی وتیرہ ہے، یہی ایک ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ اپنے لیے پیسے بناتے ہیں، اور چاہے عوام کا کچھ ہوں، کچھ پیسے بنے یا نہ بنے، اس ملک کا کچھ بھلا ہو یا نہ ہو، اگر ان لوگوں کو جو ہے پیدا ہوتا ہے تو اس ملک کو کچلنے کے لیے اس کو یہ بالکل بھی دریغ نہیں کرتے، یعنی ہر چیز کر لیتے ہیں۔ ابھی جو یہ نئی مراسم بن رہے ہیں خاندان کی، جو مریم صاحبہ کا ایک داماد ہے، ان کو جو ایک چیز کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں منگوانی ہے، ان کے لیے بھارت سے منگوانے ہیں، چونکہ بھارت سے ہمارے تجارتی تعلقات بند ہے، لیکن ان کے باوجود جو یہ کاروباری طبقہ، یہ جو کاروباری لوگ ہیں، سیاستدان شاید یہ ہے یا نہ ہے، لیکن کاروباری بہت اچھے ہیں، یہ جس طرح سے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے ملک کے لیے ابھی سوچنے کی بات ہے کہ ان کو تو صرف اپنے کاروبار کی فکر ہیں، اپنے جو ہے خاندان کی فکر ہیں، باقی کسی چیز کی، اس ملک کی کسی بھی چیز کا ان لوگوں کا فکر نہیں ہے۔ کہ اگر ان لوگوں کو فکر ہوتا تو نیب میں ان کی کرپشن کے اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، قانون کے مطابق انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، یعنی ان کیسز کو معاف کرنے کے لیے انہوں نے قانون پاس کوائے، کوئی ان کے خلاف جو ہے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر 50 کروڑ سے آپ نے کم کی چوری کی ہوئی ہے تو آپ کسی کی کوئی ان کے خلاف پوچھ بھی نہیں سکتا، ان سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا۔ تو 50 کروڑ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہیں، اور ملک کے خزانے سے اتنی بڑی اماؤنٹ نکالنا، یقیناً یہ جو چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے خاندان والوں کے لیے کر رہے ہیں، اب اس ملک کے مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو چیزیں خان صاحب دکھاتے ہیں، جو اصلیت خان صاحب نے ان لوگوں کے دکھائے ہیں، اور ابھی جو آڈیو میں ان لوگوں کی اصلیت سامنے آ رہی ہیں، پھر ان کے بعد اگر ہم عوام ان کے پیچھے جائیں گے، ان کی باتوں پہ جو ہیں یہ جو کٹی میٹھی باتیں کرتے ہیں ہم ان کو فالو کریں گے، تو یقیناً یہ پھر ہماری بھی بیوقوفی ہوگی، یہ پھر ہمارے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ ہم ان کے پیچھے جائیں اور ان کے جو ہیں خدمت کریں، ان کے جو ہے ان کو ہر چیز وہ پرووائڈ کریں جن کی ان کو ضرورت ہے، ہم استعمال ہوتے رہیں۔ تو یہ چیز اب بند ہونی چاہیے، ہم عوام کو جو ہے اب جاگنا چاہیے، شعور ان میں آنا چاہیے کہ یہ اب بند ہونا چاہیے یہ چیزیں۔ ہم صرف ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے جو اس ملک کو دلدل میں پھنسا رہے ہیں، اور جو انہوں نے اس ملک کا ابھی تک یہ حال کیا ہوا ہے۔ تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہو۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔